हाथों को नीचे ले आएं। चाहे अपने हाथों को अपने गोदी में भी रख सकते हैं, इस तरीके से हथेली पे हथेली रखते हुए, हथेली ऊपर रखते हुए, इस तरह से भी रख सकते हैं। बॉडी को सीधा रख सकते हैं। और ताकि जितना हम हल्के होकर के बिना किसी दबाव के संग करेंगे मेडिटेशन, उतना ही अच्छा मेडिटेशन होता है। इसलिए जैसे ही पोजीशन हमें रिलैक्स लगती है, लेकिन बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि अपने शरीर को सीधा रखना है, पीछे की तरफ झुकाना नहीं है, नहीं तो नींद आ जाती है। इसका ध्यान रखते हुए सीधे बैठेंगे और अपनी सांसों को निहारना शुरू करेंगे। ये सांसें परमात्मा का वरदान है। एक एक सांस जो हम ले रहे हैं, पूर्ण का प्रसाद है। प्रसाद समझ के जब हम सांस को लेते हैं, क्योंकि एक सांस में उनका ध्यान रहता है। हमारा मन स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे हमारी सांसें सामान्य होती जाती हैं, धीमी पड़ती जाती हैं, वैसे वैसे ही हमारा मन और अधिक शांत होने लग जाता है। विचार जो बहुत तेजी से चल रहे थे, उनकी गति में गिरावट आ जाती है और सारे विचार समेट करके परमात्मा के सामने आ जाते हैं, परमात्मा के ध्यान के लिए। और जैसे ही ये आत्मा परमात्मा को महसूस करने लग जाती है, उसके अंदर एक असीम आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है। एक नई शक्ति का अनुभव होने लग जाता है। परमात्मा के आशीर्वाद को हम महसूस कर रहे हैं। जब हम उनकी याद में बैठते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, केवल वही याद रहता है, क्योंकि वही अंतिम सहारा है। और बल्कि पहला सहारा परमात्मा है। अगर हम अंतिम की जगह पहला सहारा मान के चलें परमात्मा को, तो हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। इसलिए इस परमात्मा को याद रखना है। परमात्मा आज मेडिटेशन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि कैसे दिन भर मैं आत्मा उनको याद कर सकूं। परमात्मा कह रहे हैं कि केवल उनका नाम ले लेना, उनके नाम को जपना, ये उनको याद करना नहीं है, बल्कि उनकी अनुभूति करना, वो उनको याद करना है। सुबह जब हम सो के उठें तो उनकी याद में जब हम मुस्कुराते हुए उठते हैं,
तो मेरी मुस्कान को परमात्मा धन्यवाद मान लेते हैं, क्योंकि उनका मुझ आत्मा को इस शरीर में भेजना सफल हुआ। जब हम सुबह मुस्कुराते उठते हैं तो परमात्मा को ये देख के बहुत खुशी होती है। फिर उठ करके अपने हम कार्यों को शुरू करते हैं। अब हर कार्य में, हर सोच में उस परमात्मा को रखना है। चाहे हम टहल रहे हो, चाहे हम लोगों के संग बातचीत कर रहे हो, एक मन में रखना है कि परमात्मा मेरे साथ है। जब हम उनको याद रखते हैं तो हमारी चाल अच्छी हो जाती है, और जो हम टहल रहे होते हैं उसका पूरा फायदा हमें मिलने लग जाता है। उसके बाद अगर हम योगाभ्यास या जिम करते हैं, जो भी कार्य कर रहे होते हैं, उस समय भी जब परमात्मा का ध्यान रखते हैं तो अपने अभ्यास को अच्छी तरह से करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करते, हर एक अभ्यास को ध्यान से करते हैं। तो जब ये ध्यान देना ही जो है परमात्मा की याद हो जाती है, तो हमारा वो अभ्यास सफल हो जाता है। भोजन बनाते समय, नाश्ता बनाते समय उनको याद में रख करके जब हम भोजन को बनाते हैं तो भोजन प्रसाद बन जाता है। उसमें एक अलग ही स्वाद बन जाता है, और उसको जब हम प्लेट में परोसते हैं और जब उस भोजन का स्वाद लेते हैं तो उसमें भी परमात्मा की याद करते हैं कि उन्होंने, उनकी कृपा से ये भोजन हमें मिल रहा है, ये अन्न हमें मिल रहा है। और उसको प्रसाद समझ करके हम उस भोजन को करते हैं। तो भोजन या नाश्ता हमारा अमृत बन जाता है और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। अपने दिन भर के कार्यों में, चाहे घर के कार्य कर रहे हो, चाहे घर की सफाई कर रहे हो, चाहे घर की चीजों को व्यवस्थित कर रहे हो, जब हम उनका ध्यान रखते हैं तो हम हर कार्य को खुशी खुशी करते हैं। जब हम खुशी खुशी करते हैं तो ये भी परमात्मा का ध्यान हो जाता है, क्योंकि उससे हमें किसी कार्य में बोझ नहीं लगता, हल्कापन लगता है। यदि हम बाहर निकल करके अपने कारोबार के लिए जाते हैं, वहां पर भी हम अगर उनका ध्यान रखते हैं तो कारोबार करते समय हम अपने कामों को पूरी ईमानदारी से करते हैं, मन को शांत रखते हुए करते हैं, और अपना भी ध्यान रखते हैं, और जो लोग साथ में हमारे कार्य कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। दिन भर परमात्मा की जब ध्यान में रहते हैं तो हमारे बोल मीठे हो जाते हैं, हमारी वाणी मधुर हो जाती है, हम लोगों से अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं, और इससे हमारे सारे कार्य बिना थकान के सुगमता से हो जाते हैं। और जब हम कारोबार से लौटते हैं तो हमें कोई थकान नहीं होती, क्योंकि हमने हर कार्य को परमात्मा की याद में किया है।
लौट के आ करके जब हम परिवार में बैठते हैं, परिवार में बैठ करके सबका हाल चाल लेते हैं, तो परमात्मा की याद हमारे मन में रहती है। तो हम सबसे प्यार से मिलते हैं। कोई कारोबार का तनाव घर में नहीं लाते, और उस समय परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। परिवार के संग हंसते बैठते हैं, उनके संग भोजन करते हैं। उस भोजन का स्वाद बिल्कुल निराला होता है। सबके साथ जब भोजन किया जाता है, प्यार से भोजन करते हैं हम, तो भोजन सुपाच्य हो जाता है। उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है, उसके अंदर परमात्मा की याद मिली होती है, इसलिए वो भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, और हमारा शरीर और मन उस भोजन से स्वस्थ रहता है। और फिर रात में बिस्तर पर लेटते समय फिर परमात्मा का ध्यान जब हम रखते हैं, तो हम सारा तनाव छोड़ देते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के पास आ गए हैं। दिन भर जो कुछ भी किया है हमने, उनके संग शेयर करते हैं, उनको सब कुछ बता देते हैं, तो सब कुछ इनको सौंप देते हैं, और सौंप करके बिल्कुल शांत मन से सो जाते हैं। परमात्मा की याद हमारे साथ रहती है, तो हमें नींद अच्छी आती है और गहरी आती है। रात में नींद में कोई खलन नहीं पड़ती, और जब हम सुबह उठते हैं तो फिर से मुस्कुराते हुए उठते हैं। तो परमात्मा ने हमें रास्ता बताया कि दिन भर हम उनकी याद में रह सकते हैं, एक क्षण भी उनको हम नहीं भूलते। हे परमात्मा, आपने हमें जो ज्ञान दिया है, हम उसका पूरा ध्यान रखते हुए दिन भर और जीवन भर आपकी याद में रहेंगे, ताकि मेरे हाथों से जो भी कर्म होंगे, मेरी वाणी से जो वचन निकलेंगे, और जो मन में विचार आएंगे, सब शुद्ध होंगे, लोगों के कल्याण के लिए होंगे। हमारे मन से केवल शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं निकलेंगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।